वोट इसको देंगे, दल बदलू नेता के यही नीतीश को वोट देंगे। इस बार 2024 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को कुर्सी से हटा के रहेंगे। मोदी सरकार बात नहीं सुना तो, अगर हम लोग का बात नहीं सुना तो हम लोग। सर मेरी आशा दीदी एक तो बीमार भी हो गई है सर, उसको इस हड़ताल में जो खड़ा रहते वो बीमार हो गई सर, गिर गई। मोदी सरकार चाय बेचेंगे सर, झाड़ू से मारेंगे। किसको मारिएगा? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को मारिएगा? हाँ, जोशी कुमार को, केसी को मारेंगे, मोदी को मारेंगे, सबको झाड़ू से मारेंगे। झाड़ू बचेंगे और पिलाएंगे सब जनता को, और खूब पिलाएंगे। क्यों किए सर? तो हम लोग नारा लगाने लगे सभी आशा दीदी लोग, तो सर लोग पूरा रुष्ट हो गए और बोलने लगे कि तुम लोग जो है ना, तुम लोग को हम बता देंगे। और हम लोग सभी आशा पर केस कर दिए हैं, दर्ज करवा भी करते हैं और रोने भी नहीं देते। उसी तरह यहाँ शोषण भी होता है, देखने में शर्म लगता है। काम करवाने में शर्म नहीं लगता कि सारा काम जितना करने से पीछे नहीं हट रहे ना हम लोग, जितना काम होता है हम लोग करते हैं। 52 तरह का काम दिया है, फूल नहीं चिंगारी है, भारत के हम नारी है। नीतीश कुमार खोलो कान, नहीं करोगे चक्का जाम। नीतीश कुमार खोलो कान, नहीं करोगे चक्का जाम। तेजस्वी यादव खोलो कान, नहीं। उसको हम विरोध पे लाके झाड़ू से नहीं झाटे, फिर हम बाप का पैदाइश नहीं। हम लोग यह झंडा फहरा के उसे मान ले। सारे अधिकारी मेरे खिलाफ हो गए, हम लोग के खिलाफ हो गए हैं, और मैंने ये भी बोले हैं कि हम आप लोग का FIR करवा चुके हैं थाना में, सबको बल जेल जाना होगा। प्राइवेट से ऑपरेशन करवा करके उसका, और फिर वहाँ एम्बुलेंस में करके यहाँ पर ले आए, और उसके बाद यहाँ पर लाए तो हम लोग विरोध प्रदर्शनी किए कि ऐसा चोरी क्यों किए सर। तो हम लोग नारा लगाने लगे सभी आशा दीदी लोग, तो सर लोग पूरा रुष्ट हो गए और बोलने लगे कि तुम लोग जो है ना, तुम लोग को हम बता देंगे। और हम लोग सभी आशा पर केस कर दिए हैं, दर्ज करवा दिए हैं। यानी कि बड़े अधिकारियों के द्वारा इन लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। इस तरह का प्रदर्शनी ना करे तो मैं तुम्हारे खिलाफ जो है केस दर्ज कर दूंगी। बताइए ये सरकार के इस राज्य में क्या हो रहा है आज के ज़माने में? ये जो है भोली वाली महिला आशा दीदी जो कि इतना संघर्ष कर अपने कामों को अंजाम देती है, उस सबको जो है कहा जाता है कि तुम्हारे खिलाफ जो है केस दर्ज किया, और वो पिछले जितना जो काम कर चुकी है उसको सरकार भुला गया है। आज सर मेरी आशा दीदी एक तो बीमार भी हो गई है सर, उसको इस हड़ताल में जो खड़ा रहते वो बीमार हो गई सर, गिर गई, बेहोश हो गई। बताइए आशा दीदी कुछ है जो कि यहाँ पर हड़ताल जारी की हुई थी, उसे जो है पानी चल रहा है, सलाइन चल रहा है। जी सर जी, सलाइन अभी लगवा के जस्ट इधर आए, अभी आपको देख करके। अभी आप लोगों को उतना दिन में कौन कैसा अधिकारी जो आप लोग को बात की दबा दिया जाता है? हम लोग का अधिकारी आज भी तक तो नहीं कुछ किए थे, लेकिन परसों से यानी गुरुवार से सारे अधिकारी मेरे खिलाफ हो गए, हम लोग के खिलाफ हो गए हैं। और मैंने ये भी बोले हैं कि हम आप लोग का FIR करवा चुके हैं थाना में, सबको बल जेल जाना होगा। सुन रहे हैं आप लोग ना, जेल जाना होगा इन लोगों को। इनकी कसूर नहीं है, फिर भी इन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मैंने 9 फैसिलेटर है, 9 फैसिलेटर का नाम लिख के और उसकी सारी आशा इस तरह से करके प्रभारी BCM बोले हम लोग के ऊपर पूरा दबाव है, आप लोग को नहीं छोड़ेंगे। मैंने सबके ऊपर FIR कर दिए हैं, थाना में मैंने चला गया है। थाना में खाली दरखास्त गया है या FIR हो गया है, इतना हम पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ बोल रहे हैं कि FIR आप लोग पर हो गया, आप लोग सुधर जाओ, संभल जाओ, नहीं तो आप लोग को बहुत धमकी दिया जा रहा है। हम लोग हाँ, आप लोग को नहीं छोड़ेंगे हम। तो बड़े बड़े आशा करती थी, अभी वो काम अभी आंगनबाड़ी और ये एनएम करवा रही है। क्यों हम लोग इतना दिन से काम नहीं कर रहे थे क्या? वाकई में क्या इन लोग इतना दिन से काम नहीं कर रही थी? बहुत काम अच्छा, बहुत दिन से काम कर रही है, और सरकार जो इन लोगों को वो काम भुला चुकी है जो पहले 2007 से काम कर रहे थे, जिस समय आशा की। अभी मैंने सरकार को पैसा देने में शर्म लगता है, ये बढ़ाने में, पैसा बढ़ाने में शर्म लगता है, और काम रोज बढ़ता है उसमें शर्म नहीं आता है सरकार को। ये बताइए अगर ऐसा स्थिति रहा तो वोट दीजिएगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं देंगे वोट इसको देंगे, दल बदलू नेता को, यही नीतीश को वोट देंगे। इस बार 2024 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को कुर्सी से हटा के रहेंगे। मोदी सरकार बात नहीं सुना तो, अगर हम लोग का बात नहीं सुना तो हम लोग कुर्सी से हटा के रहेंगे। आप क्या बोल रहे थे? मोदी सरकार को भी सुनना पड़ेगा, नहीं तो मोदी सरकार भी जाएंगे। तो ये देखिए 2024 में फिर
पिलाएंगे। नीतीश कुमार दारू बेचेंगे और पिलाएंगे सब जनता को और खूब पिलाएंगे। तो इस बार आप लोगों को जो है अगर मांगे अगर नहीं पूरी होगी तो सारा सरकारें को गिरा दीजिएगा। हम गिरा देंगे, बिल्कुल गिराएंगे। जब हम लोग का नहीं सुनेगा तो हम लोग क्यों सुनेंगे उसका? यानी कि नया सरकार बनाएंगे आप। एक मेरा नहीं सुनेगा, लेकिन मेरे घर में जितने भी सदस्य हैं, मेरे घर में 8 गो 10 गो वोट है, हम जिसको देंगे उसी को न मेरे घर वाले बेटे सब देंगे। नहीं हम लोग देंगे तो अगर एक हम नहीं देंगे तो हमारे घर में एक भी वोट किसी को नहीं जाएगा और नहीं देंगे। बड़ा पदाधिकारी समझते हैं कि जैसे हॉस्पिटल का भी पदाधिकारी है या तो कोई भी बड़े लोग ही बच्चे को मारते हैं ना, कहते हैं चुप, माने मारबे भी करते हैं और रोने भी नहीं देते हैं। उसी तरह यहाँ शोषण भी होता है और बोलने भी नहीं देता है। बताइए, इनके साथ शोषण होता है और बोलने भी नहीं देता है। आप इस बात को नोट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में के द्वारा इन लोगों को इंसाफ वाली बात भी आप लोग उसको दर्ज करें मेरे कमेंट बॉक्स सेक्शन में। आप लोग ये बात नीतीश सरकार के पास जाना चाहिए, मोदी सरकार के पास जाना चाहिए। जा तो रहा है सरकार, आप लोग जा रहा है, लेकिन सरकार जो आप लोगों को बात को अनसुनी कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। क्यों नहीं, हम लोग काम भी करेंगे। जिस समय झाड़ू से मारेंगे। किसको मारिएगा? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को मारिएगा? हाँ, नीतीश कुमार को, केसी को मारेंगे, मोदी को मारेंगे, सबको झाड़ू से मारेंगे। हम लोग का बेदखल कर देंगे। चले जाएंगे। कहाँ जाइएगा? दिल्ली तक चले जाएंगे, जहाँ रहते हैं उनका घर पे चला जाएंगे। हम लोग क्या किए जो FIR हुआ? क्या कोई सदस्य के साथ, कोई प्रभारी या तो DCM किसी के साथ भी हम लोग क्या गलत बर्ताव किए हैं, गलत बात बोले हैं? फिर भी क्यों वो FIR किए हैं? ऐसा क्यों धमकी दिया जाता है? हम लोग अपना हक की लड़ाई सरकार से लड़ रहे हैं। हॉस्पिटल के किसी स्टाफ को एक भी बात नहीं बोले और फिर भी यहाँ के स्टाफ जो है हम लोग के पास धमकी देने आते हैं। क्यों? आखिर क्या बात है? तुम लोग बैठे रह जाओगे, यहाँ काम हो जाएगा। बोल रहे बैठे रहोगे यहाँ काम हो जाएगा, तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा। और हो गया, और वैसा क्या भी बैठे रह गए, हम लोग हॉस्पिटल में बैठे रह गए और सारा काम हो गया, ऑपरेशन वगैरह करा के लेके चला आया। 1000 से क्या पेट भरेगा? कम से कम 5000 मिलना चाहिए इन लोग को। आप कौन है? हम लोग इसका अथी है, क्या अगल बगल का है, इसलिए 1000 से पेट भरेगा इन लोग। कम से कम अभी कम से कम 5000, उसके बाद 10,000 दिया जाए इलेक्शन के बाद। गलती तो आप ही लोग करते हैं। सरकार बनाने समय आप लोग सोचते हैं कि नहीं? अरे कौन नहीं चाहता है कि हमरा हो जाए? 1500 में था मास्टर का, अभी दे रहा 35,000 रुपया, उसको 35,000 दे रहे हैं। आई 24 घंटा करता है, इसका पैसा मिलना चाहिए। अब बोलिए कौन नहीं चाहता कि कम बेस में हेल्प करके और पैसा लें? ये सबको और देना चाहिए। कम से कम कहिए सरकार को 10,000 रुपया दिया जाए। इन लोग आशा है तो यही लोग पर ना वोट है। आपका कहना बिल्कुल उचित है। आप यानी कि इनके अगल बगल के हैं? जी सर। और भी आप लोगों को कुछ कहना या फिर कुछ संदेश देना सरकार को? जैसे हमको यही कहना है कि जिस समय आशा बहाल हुआ था उस समय बोले केवल डिलीवरी करवाना है, प्रसव माता को हॉस्पिटल लाना है, टीकाकरण करना है। अखनी जितना है, टीबी है, मलेरिया है, फलेरिया है, जितना है, यानी कहने का मतलब है कि जैसे बैल को जोता जाता है, जैसे बैल को जोता जाता है, उसी तरह आप लोगों को भी जोता जाता है। तंग आ गए हैं, रिपोर्ट देते सारा रिपोर्ट यहाँ रहता है, फिर भी आशा से अब भी लाओ, अब भी 1 घंटा के अंदर 2 रिपोर्ट। सुनिए, बड़े सरकारी कर्मचारियों के द्वारा इन लोगों को जो है धमका करके, डरा करके जोतवाता है। खेत जैसे जोतता नहीं है बैल, उस तरह सबको बैल बना चुका है। पैसा देने में शर्म लगता है, काम करवाने में शर्म नहीं लगता कि सारा काम जितना करने से तो पीछे नहीं हट रहे ना। हम लोग जितना काम होता है हम लोग करते हैं। 52 तरह का काम दिया गया जो कि हम लोग सारे काम करते हैं, लेकिन पैसा भी तो मिलना चाहिए ना। अभी जो है सब हम लोग नहीं करते, नहीं करेंगे, काम तो करेंगे, हम लोग का जो काम है बिल्कुल करेंगे, लेकिन पैसा भी तो हम लोग उस हिसाब से मिलना चाहिए। हम लोग कुछ नहीं करना के काम किए, बोला पैसा देंगे, ऑनलाइन करवा के पैसा हम लोग नहीं दिया, हम लोग ऐसा किया है। सुनिए, हमारे सरकार का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है धीरे धीरे गिरती जा रही है। इस चीज को आप लोग सुने और शर्म करें खुद पर। ये दीदी लोग जो है बड़े समयों से, ऐसे समयों में इन लोग का सहयोग रहा है हमारे देश के प्रति, हमारे राज्य के प्रति, जो कि जिसे कि तारीफ करना एक छोटी बातें हैं। लेकिन ये लोग को अभी जो है सारा चीज़ इन लोगों की ना मांगे पूरी होती है, ना इस पर कार्रवाई की जा रही है। बस डेली लोग आती है, हड़ताल करती है। इस हड़ताल पर जो है कोई भी सरकारी कर्मचारी इस पर देखने नहीं आते हैं, ना कोई सुनने आते हैं। ऐसा ही जी, ऐसा ही हो रहा है।
जिस समय तेजस्वी सरकार बनने के लिए चला के हम मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई पद पे आएंगे तो हम लोग पहले आशा दीदी को मान दे के आ जाएंगे। अभी तेजस्वी को क्या आँख में धुल गया है क्या? उसको माँ नहीं है कि बहन नहीं है कि बेटी नहीं है कि पेट नहीं है क्या? हम लोग का पेट बेकार होता है, पीठ बेकार नहीं होता है। पीठ बेकार हो जाता है लेकिन पेट बेकार नहीं होता है। सरकार को यह नियम नहीं है। हम लोग क्या मजदूरियों से भी बेहतर है क्या? मेरे पास बेटी नहीं है कि पति नहीं है कि घर नहीं है, बच्चा नहीं, छोटा छोटा बच्चा छोड़ के 12 बजे रात 12 बजे दिन कोरोना काल में हम लोग सब घर में रहा, लेकिन हम लोग को फील्ड में वर्कर करवाए। उसमें बोला कि हम 2000 मान दे देंगे, लेकिन 1 रुपया मान दे देंगे, लेकिन 1 रुपया नहीं दिया। इलेक्शन के टाइम में जहां मेरा घर नहीं, द्वार नहीं, देखने के लिए नहीं मिला, वहाँ लोग हम लोग इलेक्शन में गए, उसका भी पैसा अभी तक नहीं मिला हम लोग को। क्या वही सरकार है? ये देखिए, ये महिला जो है अपने बातों को रखते रखते ये जो है तकलीफ से ये जो रोने लगी। कम से कम कुछ तो सरकार, आप लोग जो अभी सरकार पे सत्ता पे बैठे हैं, जो बड़ी अधिकारी है, कुछ तो शर्म कीजिए आप लोग। इन लोगों का कुछ जो भी है, इन लोगों को मांगे तो पूरी करें। ये देखिए रोने लगी, यहाँ पर दिखाइए फोटो आप। ये जो है अपना दस्ता बताते बताते ये लोग जो है रोने लगी। कम से कम अभी तो शर्म कीजिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि शर्म कीजिए। सर हम लोग जो है ना तेजस्वी सरकार तो बना दिए ही, लेकिन हम लोग मजबूर हैं अभी भी कि हम लोग को मानदेय दिया जाए, नहीं तो भविष्य में इलेक्शन आ रहा है, उसको हम रोड पे ला के झाड़ू से नहीं झाटे, फिर हम बाप का पैदाइश नहीं। हम लोग यह झंडा फहरा के उसे मानदेय लेके रहेंगे, नहीं तो उसको कुर्सी सुतार के रहेंगे। चाहे नीतीश हो या प्रधानमंत्री हो या मोदी हो या तेजस्वी हो, कोई सरकार हो, उससे हमको डर नहीं है। जिस समय हम लोग को घर से घींच के बाल किए थे उस समय कहाँ गया था नीतीश और मोदी सरकार? अभी कहता हम प्रधानमंत्री हो गए हैं, हम 25 करोड़ का कोट पहनते हैं, जूता पहनते हैं, हम लोग को 25 रुपया का पेटीकोट पहनने के लिए रुपया नहीं है, घर में खाने के लिए भोजन नहीं है, बाल बच्चा दर दर ठोकर खाता है क्या? हम लोग को पति नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं। 100 रुपया में क्या 30 रुपया में हम लोग का पेट भात चलेगा? आप ही बताइए। नहीं, आपका कहना बिल्कुल उचित है। हम लोग को रोज देता है 1000 रुपया दिया, 30 रुपया रोज हुआ क्या? 30 रुपया में मोदी का घर चल जाएगा? बिना बीवी बच्चा का हुआ, पत्नी नहीं है उसके पास, तब पर भी 30 रुपया में घर चलावे हम प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, तो उसको हम सिर झुका के रहेंगे। मोदी जी ने नीतीश जी के बीवी बच्चा न है, उसका घर चल जाता है। जिस समय बहाल किया था उस समय बोला कि ठीक है आप लोग को मान देना, तो लेकिन हम लोग को 11 महीना पे बैठा देता। आज 11 के आज हम लोग को 18-19 साल बिता दिया समय। क्या हम लोग को घर परिवार नहीं है क्या? पेट नहीं है हम लोग को? देखिए, इनका कहना है कि बड़े जो सरकार है वो 9 लाख का सूट पहनते हैं, लेकिन इन लोग को जो है 9 रुपया का, यानी कि 90 रुपया एरोप्लेन से हम लोग को साइकिल भी नहीं है। यानी कि इन लोगों का कहना है कि नहीं मिलता है 30 रुपया में हम क्या करेंगे? आप ही बताइए। कहना है इन लोगों का कि 90 रुपया का मुझे पेटीकोट पहनने का पैसा नहीं है, और सरकार जो है 90 लाख रुपया का सूट पहनकर जो है वो अपना जो है अमेरिका। मोदी है, प्रधानमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, हम लोग घास करने वाले औरत हैं। लेकिन जो नारी का शक्ति है, जो नारी में शक्ति होता है वह मर्द में नहीं होता है, उसको झुका के रहेंगे तो रहेंगे। आज झुकावे कल झुकावे 10 दिन में, लेकिन झुका के रहेंगे। वो सरकार है, बिहार रहे कि प्रधानमंत्री रहे, दिल्ली रहे कि पटना रहे, उससे हमको लेनी देनी, लेकिन वो हमको मानदेय दे, चाहे 10 रुपया दे, 10 लाख दीजिए, उससे हमको लेनी देनी, लेकिन हमको सरकारी घोषित कर दीजिए। क्या हमको 4 लाख मरेगा तब ना आप दीजिएगा? वो 4 लाख से हमको क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट है? आप ही बताइए। आप मीडिया है, आप चले 4 लाख हम मरेंगे तो हमको देगा, उसमें भी मरता है तो हमारे घर का परिवार बेटी बहू को नहीं लिया जाता है, दूसरे को पैसा लेके बहाल किया जाता है। और अभी जो सरकार न थी, सर लोग, स्टाफ लोग एनएम और आंगनबाड़ी से जो सर्वे करवा रहा है इंद्रधनुष कार्यक्रम के लिए, आगे भी वो करवाएगा वही लोग से, और हम लोग को पेमेंट देगा और देना होगा। हम लोग को बैठा दीजिए। हम लोग कहना चाहते हैं सरकार से कि हम लोग घर में सुरक्षित रहेंगे, 10 गो भैंस पालेंगे, 10 किलो दूध दुआएंगे तो 50 रुपया किलो बेच के खाएंगे, पेट भात चलाएंगे, रोड पे सब्जी बेचेंगे, कंधा में बैग, हाथ में मोबाइल लेके नहीं घूमेंगे। सरकार ये खिलौना दे दिया हम लोग को, पति से गाली सुनो, बेटा से गाली सुनो, अदर लेडीज से गाली
उसको लेके क्या हम लोग खिलौना हो गया सरकार का, झुनझुना हम लोग बजाते हैं वो। और हम लोग आज नया नहीं हुए, 2007 से हुए, आज हम लोग को 17 साल हुआ। 17 साल में हम लोग का परिस्थिति कहाँ चल गया। आप लोगों का कहना बिल्कुल उचित है और आप रोइए नहीं। ये देखिए महिला जो है अश्वनी रिपोर्ट पे रिपोर्टिंग करते हैं, बोलता है इतने आपका बना, यह बना, यह नाम से ज्यादा दस्तखत कराने, बीसीएम के पास जाओ, अकाउंटेंट के पास जाओ, जाते जाते हम लोग का महीना में 2000 रुपया कागजे में जाता है और 1000 देता है, तो क्या बचेगा बताइए। इन लोगों को जो सरकार जो है केवल जो इन लोगों को हल के तरह जोता जाता है, जैसे ट्रैक्टर और हल खेत में जोतते हैं उसी तरह जोता जाता है इन लोग के द्वारा, और इन लोगों की मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो आप लोगों की क्या राय है? आप हमारे दिया गया था 2019 में 1000 दिया गया था, उसमें 4000 दे दिया, और जब हम जोड़ते हैं तो हम लोग को 17,000 रुपया पड़ता है, 12-13 हजार रुपया गोल हो गया। कहाँ गया? मांगते हैं दीदी नहीं है, ना आया है, अकाउंटेंट घुर गया, या हुआ लो बड़ा बड़ा पोस्ट पे बढ़ गया है, हम लोग दौड़ते रहते, कहाँ से मिलेगा। तो सुना आप लोगों ने, आप लोगों की जो भी राय है इन लोगों के खिलाफ आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मेरे चैनल से बने रहिए, तब तक के लिए जय।